नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 15 मई 2023 बुद्धि, इंटेलिजेंस, वाक शक्ति, तर्क शक्ति, लेखन शक्ति, विश्लेषण क्षमता एवं आईटी सेक्टर, कंप्यूटर कम्युनिकेशन, वाणिज्य, व्यापार एवं शेयर मार्केट के कारक युवराज बुध मार्गी होने जा रहे हैं। अभी तक बुध अस्त अवस्था में गोचर कर रहे थे और जब कोई ग्रह अस्त होता है तो वो अपना पूरा फल देने में सक्षम नहीं होता है। 10 मई को युवराज बुध उदित तो हो गए हैं लेकिन वक्री अवस्था में ही गोचर कर रहे हैं और 15 मई को प्रातः 8:48 पर बुध मार्गी हो जाएंगे। तो 15 मई को बुध उदित और मार्गी होकर मेष राशि में गोचर करेंगे और 7 जून तक मेष राशि में ही गोचर करेंगे। हालांकि इसके बाद वृषभ में गोचर कर जाएंगे, लेकिन उदित और मार्गी तो उस समय भी होंगे और अपना शुभ फल देने में सक्षम होंगे। एक ऐसा ग्रह जो बुद्धि और आईटी सेक्टर, संचार माध्यमों का कारक है, हमारी इंटेलिजेंस और सोचने समझने की, बोलने की क्षमता का कारक है, अगर वही अस्त हो जाए, वक्री हो जाए तो इसका कितना नेगेटिव प्रभाव पड़ा होगा ये आप स्वयं समझ सकते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि 15 मई से ये सारे नेगेटिव प्रभाव समाप्त होने जा रहे हैं और अब बुध अपना पूरा फल प्रदान करने में सक्षम होंगे। तो बुध के उदित होने और मार्गी होने का वृषभ राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको बुध के उपाय भी बताऊंगा। दूसरी बात, कमेंट बॉक्स में किसी भी अनजान व्यक्ति के द्वारा दिए गए नंबर पर भूल करके भी कांटेक्ट मत कीजिएगा, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। तो ये है वृषभ राशि के जातकों की कुंडली। वृषभ राशि के स्वामी हैं दैत्य गुरु शुक्र और शुक्र बुध के मित्र हैं। बुध वृषभ राशि के लिए कारक ग्रह हैं और बुध का गोचर वृषभ राशि के जातकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हालांकि बुध 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं, लेकिन बुध धन के भाव के स्वामी हैं और पंचम भाव के स्वामी हैं। दो महत्वपूर्ण भावों का स्वामित्व है बुध के पास। अब 15 मई तक बुध वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं, तो बुध के अस्त होने और बुध के वक्री अवस्था में गोचर करने का ये प्रभाव आपके जीवन पर पड़ा होगा कि पहली बात तो आपका स्वास्थ्य खराब हुआ होगा, क्योंकि 12वां भाव अस्पताल का होता है। हो सकता है कि आपको किसी गंभीर बीमारी के कारण अस्पताल में भर्ती भी होना पड़ा हो। और दूसरी बात, 12वां भाव जो होता है ये खर्चों का होता है, तो बिला वजह के खर्चे भी बढ़े होंगे। और बुध वाणी के कारक हैं और वाणी के भाव सेकंड हाउस के स्वामी भी हैं और वक्री थे, अस्त थे, तो ये भी संभव है कि वाणी के चलते आपकी वाणी में कुछ कटुता आई हो या सोचने समझने की क्षमता में कुछ कमी आई हो या कुछ नेगेटिव थॉट्स आपके मन में आए हों और उसकी वजह से परिवार में तनाव की स्थिति भी बनी हो, तो वो स्थिति दूर होगी। बुध वक्री हैं, अस्त थे। छात्रों के लिए भी ये समय बहुत अच्छा नहीं रहा होगा, क्योंकि बुध बुद्धि के कारक हैं और जब बुध ही जो है अस्त हो गए तो बुद्धि और आपकी इंटेलिजेंस पावर तो नेचुरल है कि उसमें कमी आई होगी। लेकिन 15 मई से स्थितियां बिल्कुल बदल जाएंगी, चूँकि बुध धन के भाव के स्वामी हैं और बुध का प्रभाव धन के भाव पर यह होता है कि आपके अंदर धन संचय की प्रवृत्ति को बढ़ावा देते हैं, आपको मनी माइंडेड बना देते हैं बुध। और 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं, 12वां भाव खर्चों का है। खर्चे और निवेश दोनों चीज़ें होंगी। अब एक बात का आपको ध्यान में रखना है, 15 मई 2023 के बाद जब तक बुध 12वें भाव में है, उसके बाद लग्न में आ जाएंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। इस समय भी जब तक 12वें भाव में हैं
आप खर्चों पर नियंत्रण रखने का प्रयास करें। और इसका सीधा सा तरीका है कि अगर आपके पास पैसे हैं, आप उसे कहीं ना कहीं निवेश कर दें, एफडी बना लें, शेयर में निवेश कर दें, बैंक में डाल दें, अपने पास ना रखें, क्योंकि अगर पैसे आप अपने पास रखेंगे वो पैसे आपके खर्च होंगे। तो इस बात का आपको ध्यान में रखना है। और 12वां भाव खर्च का भी होता है, निवेश का भी होता है, तो इन्वेस्टमेंट्स भी आपके इस गोचर काल में बढ़ेंगे। परिवार में कोई समस्या थी, वो समस्या भी दूर होगी। 12वां भाव धर्म अध्यात्म का होता है, बुध परिवार के भाव के स्वामी हैं, तो इस गोचर काल में आपके परिवार में कोई धार्मिक या मांगलिक कार्य भी हो सकता है। और चूंकि वाणी के कारक हैं बुध, तो जो जातक वाणी से रिलेटेड क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं, बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर या आईटी सेक्टर, कंप्यूटर कम्युनिकेशन या राजनीति से जुड़े हुए हैं, बुद्धि और वाणी से रिलेटेड जो भी क्षेत्र हैं, उन जातकों को प्रबल धन लाभ का भी योग बन रहा है, क्योंकि लाभ भाव के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति और धन के स्वामी हैं बुध। दूसरी बात, बुध यहाँ पर व्यापार के कारक होते हैं और विदेश भाव में गोचर कर रहे हैं। 12वां भाव विदेश का होगा। बुध के मार्गी होते ही अगर आप विदेश जाने का प्रयास कर रहे थे, विदेश जाने की इच्छा थी आपकी, लेकिन किसी कारण से नहीं जा पा रहे थे, अब वो समस्या आपकी दूर होगी और आप विदेश जाने का आपका मार्ग प्रशस्त होगा। आप विदेश जाएंगे, विदेशी व्यापार में वृद्धि होगी। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का आपका व्यापार है, उसमें आपको लाभ होगा। यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बात है, बुध व्यापार के कारक होते हैं, सप्तम के स्वामी शुक्र हैं, जो कि आपके लग्न के भी स्वामी हैं। सप्तम भाव ऋण का होता है, कर्जों का होता है। लेकिन अगर आप अपने व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने के लिए बैंक से लोन लेना चाहते हैं, बुध बैंकिंग सेक्टर के भी कारक हैं, तो ऐसे में आपको लोन भी मिल जाएगा और आप अपने व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने के लिए उस पैसे का उपयोग भी कर पाएंगे। बुध पंचम के स्वामी हैं। पंचम भाव संतान का होता है, पंचम भाव शिक्षा का होता है। आपकी संतान इस समय विदेश जा सकती है, आपसे दूर जा सकती है, चाहे वो नौकरी के सिलसिले में हो, व्यापार के सिलसिले में हो या उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाए, लेकिन आपके संतान आपसे दूर जाने का योग बनेगा। हायर एजुकेशन के लिए विदेश जा सकते हैं या फिर किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में आपका एडमिशन भी हो सकता है। देखिए, विदेश को लेकर एक बहुत बड़ा भ्रम है, उस चीज़ को आप दूर कीजिए। विदेश का मतलब ये नहीं है कि आप अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, यही। विदेश का मतलब है वो स्थान जहाँ पर भाषा और कल्चर थोड़ा सा चेंज हो जाए। अब आप उच्च शिक्षा के लिए यूपी में रह रहे हैं, आप दिल्ली जाते हैं, विदेश हो गया। आप यूपी में हैं, महाराष्ट्र जाते हैं, विदेश हो गया। आप बेंगलोर, चेन्नई जाते हैं आईटी सेक्टर में उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए, मेडिकल के क्षेत्र में पढ़ाई करने के लिए, वो विदेश हो गया। तो इस तरह से आपके संतान का आपसे दूर जाने का योग बनेगा। और अगर आपकी संतान आपसे दूर नहीं जा रही है, घर में ही रह रही है, तो हो सकता है कि किसी तरह की कोई दूरी बने, तनाव की स्थिति भी बन सकती है। तो यहाँ पर बुध वाणी के कारक हैं और वाणी के भाव के ही स्वामी हैं, तो वाणी पर आपको विशेष नियंत्रण रखना होगा। किसी तरह का कोई अगर तनाव की स्थिति बनती भी है तो उसको कूल माइंड होकर के उस बैठ करके समस्या का समाधान आपको ढूंढना होगा। बुध शेयर मार्केट के कारक होते हैं और दूसरा भाव जो है ये धन का है। तो इस समय आपके पास जो भी पैसा है वो शेयर मार्केट में निवेश करने के लिए भी अत्यंत शुभ है। लेकिन जो मैं बार बार कहता हूँ वो ध्यान में रख करके कि शेयर मार्केट में निवेश करने से पूर्व आप किसी एक्सपर्ट की राय जरूर लीजिएगा, तभी आपको पूरा लाभ मिल पाएगा। अब यहाँ पर आपके लग्न के स्वामी शुक्र हैं, शुक्र बुध के मित्र हैं और जो वर्तमान स्थिति है 30 मई तक
शुक्र भी धन के ही भाव में गोचर कर रहे हैं, तो शुक्र और बुध दोनों आपको प्रबल धन प्राप्ति का योग बनाएंगे। धन प्राप्त होगा और धन का संचय भी होगा। बुध की दृष्टि छठे भाव पर पड़ेगी। बुध मार्गी हो चुके हैं, 15 मई को मार्गी हो जाएंगे। अब यहाँ पंचम के स्वामी हैं और छठे पर दृष्टि डाल रहे हैं। पंचम शिक्षा का है, छठा कॉम्पिटिशन्स का है, नौकरी का है, सर्विस सेक्टर का है। छात्रों के लिए कॉम्पिटिशन्स को बीट करने का बहुत अच्छा समय रहेगा, क्योंकि बुध मार्गी होने के बाद आपकी बौद्धिक क्षमता में, आपके सोचने समझने की, सीखने की क्षमता में और आपके ग्रैस्पिंग पावर, मेमोरी पावर में वृद्धि करेंगे। और जब आपकी बुद्धि सही दिशा में दौड़ेगी, जब आपकी सोचने समझने सीखने की क्षमता बढ़ेगी, तो कैसा भी कंपटीशन हो उसे आप बीट आउट कर लेंगे। विदेश में नौकरी प्राप्त करने का भी एक बहुत गोल्डन चांस है। हालांकि 7 जून तक ही विदेश भाव में बुध रहेंगे, लेकिन इस गोचर काल में किसी विदेशी कंपनी, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में आपको कंप्यूटर कम्युनिकेशन के क्षेत्र में, मैनेजमेंट के क्षेत्र में नौकरी भी मिल सकती है। ये होगा बुध का प्रभाव। तो आपके लिए बुध का गोचर 12वें भाव में बहुत ही शुभ फल देने वाला होगा। क्योंकि बुध आपके राशि के लिए कारक हैं, तो इसका आपको लाभ मिलेगा। इसका लाभ उठाएं आप, और अधिक लाभ मिले इसके लिए बुध का उपाय भी करें। तो बात करते हैं उपायों पर। बुध के इस गोचर का पूरा लाभ लेने के लिए बुध का उपाय जरूर कीजिएगा, और बुध का उपाय बहुत आसान है। भगवान श्री गणेश की उपासना करें और बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में जाकर साबुत हरी मूंग का दान करें और गणेश जी के चरणों में बैठ करके कुछ देर अपनी समस्या का निवेदन करें। गणेश जी से आप अपनी बात रखें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। ऐसे ही माता दुर्गा के मंदिर में जाकर के हरे रंग की चूड़ियाँ अर्पित करें। बुधवार के दिन गौ माता की सेवा करें और हरा चारा या गुड़, जो भी आपके लिए संभव हो, वो उन्हें खिलाएं। बुधवार के दिन किसी किन्नर को यथाशक्ति आप दान करें और बुधवार के ही दिन घर के मुख्य द्वार पर 5 पल्लों का तोरण लगाएं, तो इससे आपको लाभ होगा। देखिए, बुध अकेले एक ऐसे ग्रह हैं जो कि राहु पर नियंत्रण कर लेते हैं। तो अगर बुध बली होंगे तो राहु का कोई भी अशुभ प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। इसलिए बुधवार के दिन ओम बुम बुधाय नमः, ओम बुम बुधाय नमः इसका जाप करें और मिट्टी का एक खाली घड़ा जल में प्रवाहित कर दें। रत्न धारण करना चाहते हैं तो पन्ना धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह लेने के बाद। बुध का रंग हरा होता है, तो अपने घर में जितना आप हरियाली रख सकें, पेड़ पौधे लगा दें, फूलों के पौधे लगा दें। अगर जगह नहीं है तो गमले में कुछ पौधे लगा दें। इससे एक तो हरियाली रहेगी घर में, और दूसरी बात, बुध आपसे प्रसन्न होंगे। और आपके घर में कोई कन्या हो, आपकी बेटी, बहन या भतीजी, कोई भी हो, कभी भी आप घर से बाहर जाएं और वापस आते समय खाली हाथ न लौटें। उसके लिए कुछ लेकर के आएं। मिठाई है, खिलौने है, चॉकलेट है, टॉफ़ी है, चिप्स हैं, कुछ भी लेकर के आइए। खाली हाथ मत आइए, उसका आशीर्वाद प्राप्त करते रहिए। और अगर आप किसी शुभ कार्य के लिए घर से बाहर निकल रहे हैं तो जाने से पहले उस कन्या को कुछ उपहार दे करके निकलें।
कुछ नहीं है तो 10-20 रुपए ही दे दें। रास्ते में गौ माता मिल जाए तो उनको प्रणाम करके और गुड़ खिला दीजिए, और रास्ते में अगर कोई किन्नर मिले तो उसे कुछ पैसे दे दीजिए, उसे दान दे करके उसका आशीर्वाद प्राप्त कर लीजिए। ये बहुत सरल से और छोटे छोटे उपाय हैं। जिस भी कार्य के लिए आप जा रहे हैं, चाहे वो शादी ब्याह का रिश्ता तय करना हो, चाहे नौकरी या इंटरव्यू के लिए जा रहे हों, चाहे किसी बिजनेस डील के लिए जा रहे हों, आप जिस भी कार्य के लिए जा रहे हों वह कार्य आपका सिद्ध होगा। तो बुध के उपाय ज़रूर कीजिएगा। और ये जानकारी और मेरी बात अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपने साथियों को, मित्रों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।